हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। इसके तीन जो पार्ट हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। अब हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको बताना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। एंड फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ दी स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए आपको एक स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है, और जब आपको वो नंबर पता लग जाएगा उसके बाद आपको इनका स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर ये नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर से 2 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 एंड दो नंबर जब हम एक साथ लेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब हम इसको 3 के पहाड़े से करेंगे। ठीक है, जब हमें 3 के नंबर से करना होता है तो हम इन नंबर्स को प्लस करके देख लेते हैं कि ये 3 के टेबल में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम 3 के टेबल से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2 बच गया। 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बच गया। ठीक है, 3 9 ज़ा 27। ओके, अब ये है 169। 169 ये 13 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, 3 बच गया एंड 13 3 ज़ा, ठीक है, 39। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 1 ज़ा 13। तो देखिए, ये तो बन रहे हैं आपके पास जोड़े। इस नंबर में, इस वाले पूरे नंबर्स में आपके पास में 3 का पेयर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लाइन में अपना, तो हमें वो नंबर अब मिल चुका है कि हम जिसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर की टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे इट मस्ट बी, आपको क्वेश्चन में ही दिया है ये, इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट शुड बी लिख सकते हैं आप। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन में ही लिखा है। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? आगे आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास में जितने भी नंबर्स आए हैं आप इसको पहले अंडर रूट में लिखिए। ठीक है, 2 बार आ जाएगा 2 एंड 3, 2 टाइम्स आएगा क्योंकि एक 3 हमने यहाँ लिख लिया है ना, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमें 2 बार लिखना है 13। ओके, अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। अब इनमें से एक नंबर बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2 बाहर आ गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 13। ठीक है, अब आपने करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 6 ज़ा 78। तो इसका आंसर हो गया 78। यहाँ पर आ गया आपका आंसर एक 3 एंड लास्ट में आ जाएगा स्क्वायर रूट वाले में 78। ठीक है, इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट तो सॉल्व होता है। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए, इसको बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे हम। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 14 58। ओके, ये भी 2 के टेबल से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब देखिए पीछे 9 है तो 2 के टेबल से तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो हम 3 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर से 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81 तो 3 के टेबल में आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर बच गया, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है,
सॉरी 3 आएगा यहाँ पर। 3 9 ज़ा 27 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इनके पेयर बन रहे हैं यहाँ पर 2 हमारे पास नहीं बन रहे हैं इसके जोड़े, तो हमारे पास जो नंबर है वो हमें मिल गया है 2। तो हम यहाँ पर यही लाइन लिखेंगे बिल्कुल जो सेम इसमें लिखी है, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद आ जाएगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी लाइन मैंने बिल्कुल आपको बताया था, अभी मैंने क्वेश्चन में से ही देख के लिखी है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। आप इसको अंडर रूट में लिखिए जितने भी हैं यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 1 2 हमें यहाँ से मिल गया है। उसके बाद हमारे पास 3 पेयर हैं 3 के। ठीक है, तो हम सबको अंडर रूट में ही लिखेंगे। ओके, आप यहाँ पर कीजिए पेयरिंग। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3। ठीक है, अब कीजिए मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 54। इसी के साथ इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है और ऐसे ही आपने करना है इसका 6th पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका 6th पार्ट। देखिए, इसका 6th पार्ट है 768। ये भी 2 के टेबल से ही सॉल्व हो जाएगा, पीछे 8 है क्योंकि। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। ओके, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट में 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 2 के 4 जोड़े हैं। ठीक है, एंड 3 एक ही है सिंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर जो बच गया है वही लिखना है आपने 3। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 2 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक और लाइन लिखनी है, स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, स्क्वायर रूट निकालना है नंबर का। ठीक है, तो आपको यहाँ अंडर रूट में लिखना है सारे नंबर। यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स हैं 2 के, तो ये आ गया 2। ठीक है, ये हो गए इसके 4 पेयर्स एंड 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप इनके जोड़े बनाइए। उसके बाद एक एक करके नंबर को बाहर ले लेंगे रूट में से। ठीक है, अब करनी है हमें मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, एंड 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 48। इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन है आपका ये 5 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।